राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 30 अक्टूबर का विचार। संसार का चित्र। इस पृथ्वी पर किसी भी राष्ट्र का जीवन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रहता। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध आता है। उनमें परस्पर अनेक प्रकार का आदान प्रदान चलता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप समय समय पर जो स्थितियां निर्माण होती है, उनमें अपना व्यवहार कैसा रहेगा, इनका समुचित विचार करना आवश्यक है। पृथ्वी का चित्र देखें तो मानव का समूहीकरण कहीं धर्म से, कहीं राष्ट्रीयता से हुआ है। कुछ स्थानों पर दोनों से हुआ है। पश्चिम में मुसलमानों और ईसाइयों के एक ऐसे अनेक स्वतंत्र राष्ट्र है जिनमें विस्तार की भावना विद्यमान है और जिनके साथ हमारा संपर्क शत्रुता या मित्रता का हो सकता है। उन राज्यों के प्रति सद्भावना रखने वाले तद्धर्मीय लोग हमारे देश में संगठित रूप से विद्यमान हैं। अपने उत्तर में चीन और उसके परे जापान है। इस प्रकार आग्नेय क्षेत्र में छोटे छोटे देश हैं जो पश्चिम के पूंजीवादी एवं जनतंत्रीय पश्चिमी गुट के एक प्रभावशाली सदस्य फ्रांस के साम्राज्यवादी दास्यत्व से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है, जो स्वाभाविक रूप से शत्रु के शत्रु को अपना मित्र मानकर केवल विरोधी भाव के आधार पर ही रूस और चीन से सहायता लेते हुए उसके प्रभाव क्षेत्र में दृष्टिगत होते हैं। पड़ोस में ब्रह्मदेश म्यांमार है, जिसका कल तक अपने से अभिन्न संबंध था। दक्षिण में सिंहल श्रीलंका है, जो अपनी ही भूमि का एक अंग है, किंतु आज की राजनीतिक परिस्थिति में अलग है। उत्तर में नेपाल और भूटान है, जो सदैव से हिंदू राज्य के नाते रहे हैं। शेष अफगानिस्तान से मिस्र तथा मोरक्को तक अनेक छोटे बड़े मुस्लिम देश हैं। दूसरी ओर रूस, उसके आगे जर्मनी, फ्रांस आदि यूरोपीय देश है। महासागर को पार कर अमेरिका है, जिसके दक्षिणी भूखंड में भी अनेक छोटे छोटे राज्य दिखाई देते हैं। अफ्रीका में वहाँ के निवासियों का अपना कोई राज्य नहीं है। यूरोप की भिन्न भिन्न जातियों ने वहाँ के मूल निवासियों को दबाते हुए अपने उपनिवेश कायम किए हैं। भारतीयों ने भी अपना पसीना बहाकर वहाँ के जंगलों को साफ किया, खानों को खोदा और उसके रूप रंग को संवारा। इस धरा की गोद में संसार को संस्कृति मिली है। इस धरा की गोद में संसार को संस्कृति मिली है। हर शिखर की धवलता इस देश की जिंदा दिली है। हर शिखर की धवलता इस देश की जिंदा दिली है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।